हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.2 क्लास 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो बच्चे, मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब करा दिया है। अगर किसी बच्चे ने अब तक वो नहीं देखा तो कॉर्नर पे आई बटन को प्रेस करके एक बार उसको देख लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसको हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोलता है बच्चे आपके पास, वो बोलता है कि इफ m इज इक्वल टू 2, कि अगर m की वैल्यू आपके पास 2 हो तो फाइंड कीजिए वैल्यूज को। कि ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसके अंदर m की वैल्यू को पुट अप कीजिए और आंसर निकालिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पुट m इज इक्वल टू 2, कि जहाँ पे मेरे को m दिख रहा है वहां पे 2 पुट करना है। तो 2 माइनस 2, तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा बच्चे, 0। क्योंकि किसी भी नंबर में से अगर सेम नंबर को मैं माइनस करता हूं तो हमेशा क्या मिलता है आपको, 0 ही मिलता है। अब बात करता हूं मैं आगे जो सेकंड पार्ट है उसकी। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 3m माइनस 5। यहाँ पे मैं करता हूँ कि पुट m इज इक्वल टू 2, कि जहाँ पे आपको m दिखाई दे जाए वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2 करोगे। तो 3 के साथ m है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 2 माइनस का 5। तो 3 2 जाएगा आपके पास 6 माइनस 5, तो 5 में 6 गए तो कितना आएगा, 1। तो आपके पास आंसर आया है 1। इसी प्रकार थर्ड पार्ट यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ बच्चे, जो उसने बोला है पुट m इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं करूँगा 9 माइनस 5 के साथ क्या है m की जगह मैं रखूंगा 2। तो 9 माइनस 5 2 जा 10। अब आपको पता है 9 में से 10 कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन 10 में से 9 तो जा सकते हैं। तो कितना बचेगा, 1। लेकिन यहाँ कंडीशन ख्याल रखनी है, जिसमें से आपने जिस नंबर को माइनस किया है उसके के साइन की चीज क्या माइनस का, तो कितना आएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा m इज इक्वल टू 2, जहाँ पे m दिखाई दे जाए वहाँ आप क्या पुट करोगे, 2। तो क्या आएगा 3 और m की जगह मैं लिखूंगा 2 और उसका स्क्वायर माइनस 2, m की जगह लिखूंगा मैं 2 और माइनस में 7। 3 पहले हम इसको स्क्वायर को सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7। इस प्रकार आप ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन। तो 3 की 4 के साथ 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस का 7। अब 12 में से 4 गए तो कितना बचता है बच्चे आपके पास, 8। फिर माइनस का 7, 8 में से 7 गए तो कितना रहेगा आपके पास, वो रहता है आपके पास 1। कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। इसका एक लास्ट पार्ट बच गया बच्चे, वो क्या है आपके पास, वो दे रखा है उसने कि फिफ्थ पार्ट है 5m बाय में 2 माइनस का 4। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पुट m इज इक्वल टू 2, जहाँ पे आपको m दिखाई दे जाए वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2। तो 5m के साथ मैं क्या करता हूँ, 2 बाय में 2 माइनस का 4। यहाँ से आपके पास 2 से 2 कट तो कितना बच गया आपके पास, 5 माइनस 4। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 1। तो इसका आंसर भी आपके पास कितना आ चुका है बच्चे, 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड के अंदर क्या बोलता है बच्चे कि इफ p इज इक्वल टू -2, अगर आपके पास p की वैल्यू दे रखी है -2, तो कुछ नीचे एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनके अंदर आपको इस वैल्यू को रख के आंसर लेके आना है। तो ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ऐसे कर ले, तो मैं करता हूँ पुट p इज इक्वल टू माइनस का 2, कि p की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 2 है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बात, जहाँ पे p दिखाई दे जाए आपको वहाँ पे p की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 2। तो 4 p की जगह मैं रखता हूँ माइनस का 2 प्लस का 7। 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस दे रखा है, प्लस 7। तो प्लस माइनस कितना है आपके पास, माइनस होता है। 8 में से 7 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 1। ये आपका क्वेश्चन खत्म। ऐसे इस प्रकार यहाँ बात करता हूँ मैं कि पुट कर लेता हूँ बच्चे। पुट क्या है, p इज इक्वल टू माइनस का 2,
जहाँ पे आपको p दिखाई दे जाए उसकी जहाँ क्या रखोगे आप -2, तो -3 p की जगह रखता हूँ मैं -2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 p की जगह रखता हूँ मैं -2 और प्लस 7। तो क्या आएगा, पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर कितना होता है +4 प्लस -4 टू जा 8 प्लस 7, फिर 3 की मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आएगा -12 -8 प्लस 7 इक्वल टू -12 है प्लस माइनस कितना बचेगा -1, माइनस होता है आपके पास हमेशा प्लस, तो जब प्लस होगा तो 12 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास -13, क्योंकि हमेशा ऐसे जब माइनस कितना होता है प्लस होता है तो क्या आ जाता है आपके पास 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। ऐसे थर्ड पार्ट में क्या बोलता है वो कि p की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ -2, पुट p इक्वल टू -2, तो जहाँ पे आपको p दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने आंख बंद करके -2 रख देना है। तो -2 और p की वैल्यू कितनी है -2, उसका क्या आएगा क्यूब, -3 p की जगह क्या आएगा -2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 p की जगह -2 प्लस में 7, प्लस में क्या आएगा 7 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे -2 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा -8, -2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा +4, फिर आएगा +4 टू जा 8 और फिर क्या आएगा +7 आएगा आपके पास, क्या आएगा +7, फिर आएगा +2 8 जा 16, -3 4 जा 12, -8 प्लस 7 आपके पास। फिर जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या रहेगा, 16 में से 12 गए तो कितना बचेगा 4, और -8 में से 7 गए तो कितना बचेगा -1 बचेगा आपके पास। तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा बच्चे आपके पास आएगा 3, कितना आएगा 3, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया है 3 आ गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चे कि इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि अगर आपको a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की दे रखी है -2, तो ये जो नीचे एक्सप्रेशन दे रखी है इनकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, जहां पे आपको a दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए बच्चे a दिखाई दे जाए, आपने उसकी वैल्यू रख देनी है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू कितने दे रखी है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पुट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2, तो a की जगह मैं रखता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू रखता हूँ मैं -2 और उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का भी हमेशा आएगा प्लस का 4, तो +4 कितना आ गया आपके पास 8, यही आपका फाइनल आंसर। ऐसे इस प्रकार सेकंड पार्ट में आपने करना है। लिखोगे सबसे पहले पुट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 a स्क्वायर, जहाँ पे a दिखाई दे जाए आपको वहाँ पे क्या रखोगे आप 2 और उसका क्या करोगे स्क्वायर प्लस ab, मतलब a और a के साथ b की वैल्यू भी आपको पुट करनी है -2 प्लस b स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है हमेशा बच्चे 4 प्लस -2 टू जा 4 प्लस और -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 प्लस 1 माइनस ये 4 कैंसिल हो गया, तो लास्ट फाइनल आंसर आपका क्या आ चुका है 4। ऐसे थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखोगे आप पुट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2, जहाँ पे आपको a और b दिखाई दे जाए तो उनकी वैल्यू को आपने आंख बंद करके डाल देना है। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से प्लस की जगह माइनस होगा, क्योंकि एक बार प्लस का क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस गलती से राइट डाउन हो गया है,
और माइनस फिर -2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 4 गई तो कितना आएगा आपके पास 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास फिनिश। बच्चे वैसे 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं कि अगर a की वैल्यू आपको दे रखी है 0, b इक्वल टू -1, कि अगर a की वैल्यू आपके पास 0 हो, b की कितनी हो -1 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो जो नीचे आपको एक्सप्रेशन दे रखी है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। तो कर देंगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ये क्वेश्चन भी आपने करने हैं। वैसे बच्चे ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा आसान है, इजी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर वही बात लिखूँगा, सेम रिपीट करूँगा, पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। जहाँ पे आपको a दिखाई दे जाए तो वहाँ आप क्या रखोगे 0, तो 2 0 प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो किसी भी नंबर की बच्चे अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या रहेगा वो हमेशा 0, तो 2 0 0 प्लस माइनस का 2, और 0 में से कभी ना कोई प्लस होता है ना माइनस, तो क्या रहेगा -2, क्या आएगा -2। ऐसी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। तो 2a स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस का 1। तो बच्चे 0 को स्क्वायर करो या कुछ भी करो, अगर किसी का नंबर की 0 के साथ में मल्टीप्लाई कराता हूँ तो हमेशा क्या रहेगा 0, प्लस -1 का अगर मैं स्क्वायर कराता हूँ तो आएगा प्लस का 1, फिर आएगा प्लस का 1, तो 1 और 1 कितना आ गया है 2। ये आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार थर्ड पार्ट में मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2a स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2a की वैल्यू कितनी है 0 और -1 का स्क्वायर प्लस ab का मतलब क्या है 0 और साथ में -1। तो किसी भी नंबर की 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0, फिर किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो आएगा 0 और लास्ट में क्या आएगा 0। तो इस पूरे का आंसर आपके पास क्या रहेगा बच्चे 0 0 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा 0। लास्ट पार्ट में क्या बात करते हैं बच्चे हम, वही कि पुट करूँगा सबसे पहले पुट a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0, ये ऑलरेडी उसने दे रखा है, b इक्वल टू -1, ये भी उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस ab, 0 को मल्टीप्लाई कराता हूँ -1 प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करता हूँ तो क्या आएगा 0 ही आएगा, वो भी प्लस का प्लस माइनस का 0 प्लस का 2। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या मिलेगा बच्चे 2 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारी तरफ से आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या बोलता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल टू -1। वही बच्चे दोबारा कॉपी पेस्ट रिपीट बात है कि यहाँ पे अब आपको क्या दे रखा है कि x की वैल्यू दे रखी है -1, नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनके अंदर आपको x की वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1। तो लिख लीजिए जहाँ पे x आएगा वहाँ पे वैल्यू -1 डाल दीजिए, तो 2 x के जगह लिख लेता हूँ -1 -7, तो -2 है -7 है, तो क्या रहेगा आपके पास आंसर -9। ऐसे सेकंड पार्ट के अंदर पुट x इक्वल टू -1, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -1 प्लस का 2, तो -1 है प्लस का 2 है, तो क्या आएगा प्लस माइनस तो प्लस का 1, ये आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार थर्ड पार्ट में पुट करूँगा मैं पुट x इक्वल टू -1। बच्चे जो ऊपर दे रखा है ना वो सभी एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू सेम रखे, कभी चेंज नहीं करेगा। तो आएगा
-1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -2 और प्लस का 1, तो 1 ये आ गया है, माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा आपके पास 0। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का? 0 मिलेगा बच्चे। कितना मिलेगा? 0। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बात यही करूँगा कि पुट करूँगा। सबसे पहले पुट क्या है? x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2x की जगह मैं लिखूँ माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह माइनस का 1 फिर माइनस का 2। तो 2 -1 का स्क्वायर हमेशा होता है प्लस का 1 माइनस प्लस 1 और माइनस का 2। तो 2 प्लस माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चे? आपको 1 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारी तरफ से आपका कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास? वो बोलते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो उसको करते चलिए। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ। यहाँ तक था ये कि सिंप्लीफाई कीजिए एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं इनको पहले सिंप्लीफाई कीजिए और फिर एक्स की वैल्यू है जो किसके इक्वल दे रखी है? 2 के। तो किसके दे रखी है? 2 के। तो हम सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं जो एक्सप्रेशन आपके पास दे रखे हैं। कैसे करते हैं बच्चे हम सॉल्व इसको? कैसे करते हैं कि x प्लस 7 प्लस जो 4 है ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट किसका काम कर रही है? मल्टीप्लाई का काम कर रही है। तो 4 की सबसे पहले मैं x के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या आएगा? 4x। फिर प्लस की माइनस के साथ करूँगा तो माइनस आएगा और 4 की 5 के साथ करूँगा तो कितना आएगा बच्चे? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब मैं जो लाइक टर्म है उसको एक साथ ले लेता हूँ, जो अनलाइक टर्म है उसको एक साथ। तो x और प्लस 4x इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरी ब्रैकेट क्या है आपके पास? दूसरी ब्रैकेट बच्चे आपके पास कि 7 माइनस 20। कितना है? 7 माइनस 20 है। तो ये आपके पास हो गया है। तो बीच में क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे प्लस का साइन। तो x प्लस 4x हो गया 5x, फिर आएगा प्लस 7 में से 20 गए तो माइनस के 13। तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? 5x माइनस का 13। लेकिन अब उसने बोला था आपने पुट करना है। पुट क्या करना है? पुट x इक्वल टू 2। तो जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वो क्या आएगा? 2। तो 5x की जहाँ रखूँगा 2 माइनस का 13, तो 5 2 जाएगा 10। 10 में से 13 गए तो कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 3। कितना आएगा आंसर आपके पास? माइनस का 3 आएगा। ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर कितना रहेगा आपके पास? माइनस का 3 रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सोल्व कीजिए सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम? 3 की x के साथ, तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 3x, ठीक है। फिर प्लस 3 2 जा 6, फिर प्लस 5x माइनस 7, 5x माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये सर्कल के एक जैसे हैं, तो 3x और 5x कितना हो गया आपके पास? 8x प्लस ये प्लस का 6 है माइनस का 7, तो क्या आएगा? माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1, तो आएगा 8x माइनस का 1। तो अब हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2। तो 8x की जगह मैं रखूँगा 2 माइनस का 1, तो 8 2 होता है 16, 16 माइनस 1, तो कितना आ गया आपके पास? 15। इसका आपके पास क्या आ गया है? फाइनल आंसर आ चुका है। ऐसी थर्ड एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ही बात करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको कि 6x प्लस 5 के x के साथ करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। 6x और 5x कितना हो गया? 11x माइनस का 10। ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू, पुट x इक्वल टू 2। तो क्या आएगा? 11x की जगह मैं रखता हूँ 2 माइनस का 10, तो 11 2 जा 22 माइनस का 10। 22 में से 10 गए तो कितना बचेगा बच्चे आपके पास?
12। तो आपका फाइनल जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। इसी प्रकार से जो लास्ट एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट दे रखी है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो करिए। 4 की 2 के साथ क्या आएगा, 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4, फिर प्लस 3x प्लस का 11। तो जो लाइक है उनको एक साथ लीजिए, 8x प्लस 3x, तो कितना हो गया आपके पास 11 का x माइनस 4x और प्लस 11 तो प्लस का 7। तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 2, जहाँ पे आपको x दिखाई दे जाए आंख बंद करके वहाँ पे 2 डाल दीजिए। तो 11 इसके साथ आएगा 2 प्लस 7, तो 11 2 जा 22 प्लस 7, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास कितना रहेगा बच्चे, 29 है, वो आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारी तरफ से आपके लिए कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बच्चे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि सिंप्लीफाई, इसके अंदर भी हमें क्या करके दिखाना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कि सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई कीजिए एंड फाइंड देयर वैल्यूज, और इनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू, सो x इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस का 1 और b इक्वल टू माइनस का 2, तो कीजिए इनको सभी को सिंप्लीफाई। ये वैसे तो सिंप्लीफाई कर ही रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो लाइक है, लाइक को कीजिए प्लस या माइनस, 3x माइनस का x, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3x में से एक x गया 2x, माइनस का 5 है, प्लस का माइनस का 5 प्लस का 9, तो प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा 4। एक तरीका तो ये बच्चे, अगर आप दूसरा तरीका चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके कराता हूँ मैं, पिछले पार्ट में भी कराया था, इसमें भी, कि 3x ब्रैकेट में ले लिख दिए माइनस का x, एक तरीका ये हो गया आपके पास, और बीच में क्या आएगा प्लस, फिर आ जाएगा आपके पास जो बड़ा है 9 माइनस का 5, तो 3x में से x गया तो बचेगा 2x प्लस का 4, बात वही है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट करोगे, क्या करोगे कि x इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस का 1, b इक्वल टू माइनस का 2। लेकिन जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर ना तो आपको a की जरूरत पड़ी है ना ही b की, तो हम सिर्फ x की वैल्यू का यूज करेंगे और वैल्यूज निकाल देंगे। तो क्या आएगा, 2x की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 3 प्लस का 4, तो 3 2 जा 6 प्लस 4, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी क्या है, ये दे रखा है आपके पास 2 और प्लस का 4, तो कितना हो गया 6। अब माइनस का 8x है प्लस का 4x है, तो कितना रहेगा माइनस का 4x। तो यहाँ पे दोबारा लिखूंगा मैं, पुट x इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस का 1, b इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पे ना तो a की जरूरत पड़ी आपको ना ही b की, तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगा, सिर्फ x की वैल्यू का यूज़ करूँगा। तो क्या आएगा, 6 माइनस 4x कितना आपके पास 3, तो 6 माइनस 4 3 जा 12, तो 6 में से कभी 12 माइनस नहीं होता, लेकिन 12 में 6 गए तो 6, लेकिन कंडीशन रहेगी जो जिसमें से आपने माइनस किया है उसके आगे जो साइन है वो लगा दीजिए, तो क्या आएगा माइनस। इस प्रकार आपके पास लास्ट पार्ट है वो क्या है, बोलता है आपके पास कि 3a, तो a का a के साथ मैच कीजिए, 3a है माइनस का 8a ये है, तो क्या आएगा माइनस का 5a प्लस का 5 और प्लस का 1 तो प्लस का 6, ये एक्सप्रेशन हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 माइनस 5a। अब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ कि पुट x इक्वल टू 3, a इक्वल टू माइनस का 1, b इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर ना तो x की जरूरत है आपको ना ही b की, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, ओनली a की वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। तो 6 माइनस 5, a की जगह मैं लिखता हूँ माइनस का 1, तो 6 माइनस का 5 की 1 के साथ करता हूँ तो माइनस का 5, और 6 माइनस माइनस प्लस 5, तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या रहेगा, 11, आपका 11 है जो आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बच्चे आपके पास कि इफ यदि z इज इक्वल टू 10 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 10 की कंडीशन दे रखी है कि अगर आपके पास z की वैल्यू को 10 दे दिया जाता है तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है कि इफ p इज इक्वल टू माइनस 10 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो ठीक है, हम कर देते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि जहाँ पे ये वैल्यू है इसने कि बोला है कि इफ z इक्वल टू 10 तो क्या लेना है आपने z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 10। तो सबसे पहले बच्चे हम इसके अंदर एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। तो z स्क्वायर माइनस जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया वैसे ही 3 की z के साथ करूँ क्या आएगा 3z माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30। अब क्या करूँगा पुट z इक्वल टू 10। तो जहाँ पे आपको z दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है 10। तो पहले 10 का स्क्वायर माइनस 3z की जगह 10 प्लस 30। तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 की 30 के 10 के साथ करेंगे तो आएगा 30 प्लस का 30। एक प्लस का 30 एक माइनस का 30 तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा 100। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो आपके पास बच्चे, सेकंड पार्ट में बोलता है कि यदि आपको इफ कंडीशन दे रखी है बच्चे पहले सुनिए, इफ p इज इक्वल टू माइनस का 10 तो आपने क्या लेना पड़ेगा इसकी जगह लेना पड़ेगा एक्सप्रेशन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये सोल्व है ऑलरेडी आपके पास एक्सप्रेशन। तो पुट p इज इक्वल टू माइनस का 10। तो जहाँ पे मेरे को p दिखाई देगा मैं वहाँ पे माइनस 10 डाल देता हूँ। तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2p की जगह मैं लिखूँ माइनस का 10 माइनस का 100। तो 10 माइनस 10 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 100 माइनस माइनस प्लस 2 की 10 के साथ करेंगे तो 20 और माइनस का 100। माइनस का 100 प्लस का 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास फाइनल आंसर 20। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी डन। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, कि हमें ऐसी कौन सी वैल्यू चाहिएगी कि यदि ये एक्सप्रेशन इक्वल हो 5 के और x बराबर कितना हो 0, x बराबर कितना हो 0। तो ठीक है, हम कर देते हैं कि वो a की वैल्यू कौन सी आएगी कि ये जब ये 5 के इक्वल हो। ठीक है, अभी करके देखते हैं बच्चे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो कंडीशन दी उसने बोला है व्हेन x इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें करना क्या है, किस दिशा में चलना है और क्या काम करना है। अब आपके पास उसने जो एक्सप्रेशन दिया है उसका यूज करते हैं हम। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या दिया उसने आपके पास, वो दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू किसका कितना है 5। तो ये दे रखा है लेकिन उसने कंडीशन दी है x इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0। तो जहाँ पे मेरे को x दिखाई देता है तो मैं वहाँ x की वैल्यू को 0 कर देता हूँ। तो क्या आएगा 2, x की जगह आएगा 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0 माइनस का a इक्वल टू 5। तो आ चुका है आपके पास माइनस a इक्वल टू 5। और ये हमेशा कभी वेरिएबल के पास हम माइनस को नहीं रखते तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5। तो जो उसने बोला था व्हाट शुड बी द वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी होगी a की, वो वैल्यू होगी a की माइनस 5। कि अगर मैं यहाँ पे माइनस 5 रखता हूँ तो 5 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन के अंदर पहले ही सिखा चुका हूँ मैं आपको सिंप्लीफाई किसको बोलते हैं, कि जब तक आपका क्वेश्चन चलता जाए उसको चलता रखिए। ठीक है, जहां तक सिंप्लीफाई होते हैं करते चलिए कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3। ये आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है। उसने बोला है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए तभी वैल्यू को पुट कीजिए। वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया है कि जो ब्रैकेट है यहाँ पे वो ब्रैकेट किसका काम करती है, मल्टीप्लाई का। तो 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ a स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा आपके पास 2a स्क्वायर
फिर बीच में साइन है प्लस का, और फिर 2ab, ठीक है जी, फिर +3, बाकी सब एज माइनस का ab। अब बात करते हैं 2a², ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2ab है और माइनस का ab है, तो दो में से एक ab गया तो कितना बचेगा, प्लस का ab, और प्लस में क्या आएगा 3। बस ये आपका एक्सप्रेशन हो चुका है सॉल्व। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को पुट क्या दे रखा है उसने, a = 5 है, b = कितना है, माइनस का 3 है। तो जहाँ पे आपको a दिखाई दे जाए तो वहाँ पे आपने रखना है 5, जहाँ पे b दिखाई दे जाए वहाँ पे आपने रखना है माइनस का 3। तो 2 a की जगह में रखता हूँ 5 और उसका स्क्वायर, प्लस a की जगह में रखता हूँ 5, b की जगह रखता हूँ माइनस का 3 और प्लस का 3। तो 2, अब सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर को फाइंड आउट। 5 को स्क्वायर कितना होता है 25, फिर प्लस माइनस, माइनस 5 3 जा 15 प्लस 3। इस प्रकार अगर मैं 2 की 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूँ कितना आएगा 50 माइनस 15 प्लस 3। तो 50 में से अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 35 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर बच्चे, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 38। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकता है, और इसको साथ के साथ ट्राई भी कीजिएगा एक्सरसाइज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी हमारी आगामी वीडियोस हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।